नमस्कार दोस्तों, आज ये जो वीडियो डाल रहा हूँ ये चश्मा पहन के डाल रहा हूँ और इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग या तो अंधे हैं या फिर हम समझना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए इस तरह की हरकतें करते हैं। आज पहुँचा यहाँ प्रतापगढ़ के दीपेश्वर तालाब पर, जब मुझे पता चला कि जो प्रतापगढ़ का ये दीपेश्वर तालाब है, जिसके लिए हम सब लोग सोचते हैं कि प्रतापगढ़ में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आ सकते हैं, जहाँ पर लोग अपने जो मेहमान आते हैं उनको ला सकते हैं, जहाँ पर प्रतापगढ़ का जो प्रसिद्ध महाशिवरात्रि का मेला है वो इसके नज़दीक पड़ता है, जहाँ पर आप एक जो भगवान महादेव की बड़ी प्रतिमा है उसके दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर नीचे तलहटी में जो दीपनाथ महादेव हैं उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो जब यहाँ के डेवलपमेंट की बात की जाती है और जब यहाँ की साफ़ सफाई की बात की जाती है तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब यहाँ पर अगर यदि कोई काम हो रहा है और यदि विकास के कोई काम हो रहे हैं तो हमें उनको सुरक्षित रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में यहाँ पर जो आई लव यू प्रतापगढ़ का जो एक स्लोगन लिखा हुआ यहाँ पर बनाया गया था, उसको किस तरह से समाज कंटकों को द्वारा तोड़ दिया गया है। और मैं ये सिर्फ यहाँ बताना आया हूँ कि हम जो प्रतापगढ़ की 50,000 की आबादी है उन्हीं में से कुछ लोग ये हैं जो इस तरह के काम करते हैं। कई पाकिस्तान से तो कोई लोग आए नहीं थे जिन्होंने यहाँ पर इस प्रतापगढ़ की जो डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि वीडियो में इस चीज़ को दिखाएं कि किस तरह से प्रतापगढ़ के इस जो अच्छा काम किया जा रहा है उसको मतलब बुरा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको तोड़ने से किन लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पर सबसे पहले मेरे पाठक और मेरे दर्शक ये देखें कि किस तरह से इसको तोड़ा गया है। तो बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। जिस तरह से ये वीडियो है अभी रात के अंधेरे में है, मैं चश्मे में इसलिए लगा रखा हूँ क्योंकि हम लोग अंधे हैं, हम लोग विश्वास नहीं करना चाहते, हम लोग ऐसा काम ही नहीं करना चाहते हैं जिससे प्रतापगढ़ की कोई मतलब तारीफ करे। तो मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा चले और यहाँ पर दिखाएं किस तरह से इसको बनाया गया था और किस तरह से इसको तोड़ा गया है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये जो स्थिति है तो ये प्रतापगढ़ के लिए क्या सही है। मैं मेरे पाठकों और मेरे दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में लिखें और कमेंट में ये लिखें कि या क्या आपको ये अच्छा लगता है कि यदि इस तरह से जो लोग कर रहे हैं क्या वो लोग सही हैं, या यदि वो लोग सही हैं तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए और यदि वो लोग गलत हैं तो उनका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और मैं मेरी मांग करता हूँ मतलब जहाँ तक विकास की बात करें और प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर इस तरह की जिन लोगों ने हरकत की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसका पता लगाया जाए कि किस तरह से जो प्रतापगढ़ के लिए कुछ अच्छा होने जाता है तो वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और जो असामाजिक तत्व पहुँचते हैं वो इस तरह की जो हरकतें हैं उनको करते हैं और उसके बाद में वो जो है हमारा शहर की छवि धूमिल करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहूँगा और मैं मेरा चश्मा खोलना चाहूँगा क्योंकि अब शायद आप लोगों की आंखें खुल चुकी होगी कि हम जो हमारे शहर है उसको अच्छा बनाने के प्रयास करें। क्योंकि जो आज हम देखते हैं देश के महानगर दिल्ली, मुंबई, मद्रास या जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनको यदि डेवलपमेंट दिया गया है तो वहाँ के लोगों का प्रयास रहा है। वहाँ की कोई सरकार भाजपा हो या कांग्रेस हो, मैं किसी की तारीफ करने यहाँ पर नहीं आया हूँ, नहीं किसी की बुराई करने आया हूँ। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि जहाँ तक शहर के लोग जागरूक नहीं होंगे वहाँ तक कोई भी काम जो शहर के डेवलपमेंट से जुड़ा है वो सफल नहीं हो सकता है। और ये एक छोटा सा उदाहरण है, मेरे कोई यहाँ पर इससे ये नहीं हो रहा है कि मतलब प्रतापगढ़ के विकास में 4 चांद लग गए हो। मैं यहाँ के नेताओं को भी कहना चाहूँगा कि यदि वास्तव में आपको विकास करना है तो यहाँ के लोगों के लिए लघु उद्योग लगाएं, यहाँ के लोगों के लिए फैक्ट्रियाँ लगाएं ताकि उनको रोजगार मिले। परंतु जहाँ तक बात अगर शहर के सौंदर्य की करें तो ये बात सौंदर्यीकरण की है कि प्रतापगढ़ को एक अच्छा दिखाने का प्रयास किया गया था और उसको जिस तरह से तोड़ के धूमिल करने का प्रयास किया गया तो उसके चलते यहाँ पर लोगों में रोष है। बात कर जानना चाहेंगे क्या कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। और अब हमारे साथ जो यहाँ पर दीपेश्वर पर तालाब पर अभी जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो हमारे साथ 3 एजेंट जुड़े हैं उनका नाम जानना चाहूँगा क्योंकि मैं जो बात करता हूँ प्रतापगढ़ की और प्रतापगढ़ के विकास की तो यहाँ पर जो मेरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर सारे लोग जुड़े हुए हैं। शायद जहाँ तक बात करते हैं तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो प्रतापगढ़ के जनप्रतिनिधि हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो प्रतापगढ़ के टीनेजर्स हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो प्रतापगढ़ का लगभग सारा लोग मुझसे जुड़ा है क्योंकि हम 21,000 लोगों को प्रतापगढ़ में लेके चल रहे हैं। हम बात कर जानना चाहेंगे कि यहाँ जो लोग हमें मिले हैं वो क्या कुछ इसको समझ पा रहे हैं और किस तरह से ये जो गतिविधि हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस शर्मा है। अच्छा सर, कहाँ रहते हो? मैं इंदिरा कॉलोनी में रहता हूँ।
जिस तरह से ये आप यहाँ पर प्रतापगढ़ के दीपेश्वर तालाब पर अभी मुझे मिले हो और ये जो हम आई लव यू प्रतापगढ़ जो लिखा गया था इसके पास में खड़े हैं, क्या लगता है आपको ये जो हुआ ये अच्छा हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है ये। और ये जिन लोगों ने भी किया उनको बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके देश के प्रति कुछ अच्छा हो रहा था और आपने ऐसा करके बहुत गलत किया है। इससे ये साबित होता है कि आप अपने देश को नीचे बताना चाह रहे हो, अपने शहर को आप जो नीचा बचाना चाहते हो। तो कृपा करके ऐसा आगे से ना करें, क्योंकि जिसने भी किया है बहुत अच्छा किया था, क्योंकि ऐसा कोई करता ही नहीं है। ये पहली बार लगा था हमारे यहाँ तालाब में, तो आपने जिसने भी किया उससे मेरी निवेदन है कि आगे से ऐसा कोई भी ना करे। ये बहुत अच्छा किया गया था। तो जिस तरह से यहाँ पर हमारे साथ ये भैया जुड़े हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 12th में पढ़ता हूँ। 12th में पढ़ने वाला भैया, क्या नाम है आपका? प्रिंस शर्मा। प्रिंस शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनकी ये भावना है कि जिस तरह से लोग यहाँ पर इस जो तालाब है और इसका जो सौंदर्यीकरण बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो इससे मतलब जो लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं उनको तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है, परंतु हमारे शहर की छवि धूमिल हो रही है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, यदि वो बात करना चाहें, हमारे साथ ज्वाइन करना चाहें तो उनका स्वागत है। भाई जल्दी कर लो जो भी करना है मेरे घर से। तो हमारे साथ ये जो दोस्तों का ग्रुप मिला है, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन जी, कहाँ रहते हैं, कौन सी कॉलोनी में रहते हैं प्रतापगढ़ की? मैं नयाबादी कॉलोनी में रहता हूँ। जिस दृश्य को अपन देख पा रहे हैं, क्या इस दृश्य की आप आशा कर सकते हो? क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये भी आशा नहीं थी कि इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा, परंतु जब ये नज़ारा अगर खंडित हुआ है, क्या सोचते हैं? जी, मैं मेरी तरफ से कहना चाहूँगा कि जब ये लगा था थोड़े दिन पहले, तब ये बहुत ही सुंदर प्रतीत होता था। दूर से भी जब इसे देखते थे ये बहुत ही अच्छा लगता था। जब हमें अभी खबर मिली कि ये चीज़ इस तरीके से टूटी है, हम लोगों ने विचार किया कि हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसे देखते हैं। हमने यहाँ पर देखा तो हमें पता पड़ा कि इसे पूरी तरीके से ख़राब कर दिया गया है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा, पर इतनी गलत हरकत आप लोगों ने की है, जिनने भी की है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई छोटा छोटा काम होता है प्रतापगढ़ में, उसको भी अगर आप बढ़ावा नहीं देते हो तो फिर आप प्रतापगढ़ के नागरिक होकर क्या कर रहे हैं? मैं प्रतापगढ़ का डिजिटल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हूँ, जहाँ तक आप मुझे समझ पा रहे हैं। परंतु जब हम बात करते हैं मीडिया की और जब आम आदमी की, जब आम आदमी काम करता है तो तख्त बदल देता है, ताज बदल देता है, सरकार बदल देता है। हम हमारे माध्यम से काम कर रहे हैं, आप अपने माध्यम से। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी प्रतापगढ़ के टीन